मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक नेगेटिव साइड पर ओपनिंग करके लगातार नेगेटिव साइड पर ही ट्रेडिंग दिखाई और एक टाइम तो हमने तकरीबन 100-125 पॉइंट तक की भी गिरावट दिखा दी थी। और कल है वीकली एक्सपायरी। कल जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उसके अंदर मैंने कहा था कि हम एक गिरावट दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, वेडनेसडे का सेशन जब भी होता है वो एक वॉलेटाइल सेशन होता है, तो इसीलिए मैंने आज के दिन के लिए एक गिरावट की प्रेडिक्शन की थी। आप मेरी कल की वीडियो देख लीजिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी है। और उसमें मैंने क्या कहा था कि हम इंट्राडे में जो हमारी 9 दिन की मूविंग एवरेज है वहां तक गिर सकते हैं। और आज देख लीजिए, ये कैंडल फॉर्मेशन देख लीजिए, आज हमने जो लो लगाया वो यही लो लगाया 15,752 का। और एक ऊपर की जो रेजिस्टेंस है या जिसको क्रॉस करके ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया, जब ये मैं वीडियो तकरीबन रात को 9:40 पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस टाइम भी ये नीचे ही बना हुआ है। और मैं थोड़ा सा इसके एक्सटेंड करके आपको दिखाता हूं कि क्लोजिंग देखिए 853 के नीचे आई है, जो आज के हिसाब से एक प्राइस बनता था। उस कल तक था ये 845 के आसपास, 830 के आसपास, और आज के दिन के कल के दिन के हिसाब से बनेगा ये 853 मान लीजिए, 850 मान लीजिए। अगर ये उसके नीचे बना रहता है तो फिर से गिरावट एक कंटिन्यू हो सकती है 15,750 तक। ये तो हो गई सपोर्ट तक। और अगर सपोर्ट ब्रेक हुई, जो पिछले 3 दिन से होल्ड हो रही है, तो आप नेक्स्ट टारगेट मान के चल लीजिए 15,775। तकरीबन 200 पॉइंट की एक गिरावट उस केस में ओपन हो जाएगी नीचे की तरफ। अब पहले हम आरएसआई लेवल को देख लेते हैं। एमएसीडी को देखिए, बेरिश क्रॉसओवर, तो लॉन्ग साइड पर तो फिलहाल जाना बनता नहीं है। और आरएसआई भी जो 70 के आसपास हो गई थी, आज 66 की है। तो मेरा यह मानना है कि अभी और हम गिरावट दिखा सकते हैं। 750 ब्रेक होता है, 15,750 ब्रेक होता है, तो तकरीबन 170 पॉइंट की गिरावट के लिए आप तैयार रहिएगा। उस केस में 15,750 के नीचे शॉर्ट क्रिएट की जा सकती है। कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी 15,750 के नीचे। लॉन्ग हम अवॉइड करेंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग क्रूशियल लेवल के नीचे दी है, यानी 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिली है। और अगर हमें 34,900 के नीचे ट्रेडिंग मिलनी शुरू हो जाती है, तो आप मान के चलिए एक बड़ा फॉल 600 to 700 पॉइंट्स का आपको देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट बनेगी 34,900 के अगर नीचे 15 मिनट ट्रेडिंग मिल जाती है, तो एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करना सही रहेगा 34,300 के टारगेट के लिए। अब बात करते हैं हम रिलायंस को। अगर आप देखिए, एक सपोर्ट है नीचे 2200 की, अगर ये ब्रेक होता है तो आप ये मान के चलिए 2150 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 2200 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर, 2200 के आसपास ट्रेडिंग मिलने पर एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। एक बेरिश क्रॉसओवर कंफर्म होता दिख रहा है, तो 50 पॉइंट के लिए आप डाउन साइड पर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। 2200 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की अभी जहां क्लोजिंग मिली है वहां शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट इसको 1485 के नीचे करना है। एट द मनी कॉल बाय करके
फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी। चाहे ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर कोई भी ट्रेड ले सकता है। टारगेट होगा पहला 1475 और दूसरा 1460। इंडस बैंक ने एक गिरावट दिखाई है और एक प्राइस बनता है 1000 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट कर सकते हैं 980 के टारगेट के लिए। लॉन्ग को अवॉइड कीजिए, लेकिन कोई भी ट्रेड ले रहे हैं उसके साथ में हैजिंग बहुत जरूरी है। फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा और हैजिंग पुट को बाय करके करिएगा, सॉरी कॉल को बाय करके, कॉल बाय करेंगे जहां फ्यूचर सेल करेंगे वहां की कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करके ट्रेड होगा। प्रॉफिट जो भी देगा वो आपको फ्यूचर्स देगा, या जो भी लॉस देगा वो भी आपको फ्यूचर ही देगा। तो एक मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के लिए शॉर्ट किया जा सकता है। एचडीएफसी ने देखिए ये हमारा प्राइस आ गया जहां हमने बाय करना था। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि ये प्राइस हमारा 2530 का आ गया। अब आपको जहां सुटेबल हो 2500 और ऊपर की तरफ 2535, इसके बीच में आप जहां पर आपको अच्छा लगे आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। साथ में एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि 2500 हम ब्रेक करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए आज हमारी एक सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक कर दिया, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर हम ये सपोर्ट ब्रेक करते हैं तो हम नीचे की तरफ 1720 और 1730 के बीच तक हमें एक ट्रेड मिल सकता है शॉर्ट में, और शॉर्ट बिल्कुल बनती थी। और अभी भी अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो शॉर्ट साइड पर ट्रेड ले सकते हैं 1765 के आसपास। देखिए इसमें 50-50 पॉइंट्स के आसपास की पुटों में वो होती हैं, स्ट्राइक्स हैं। तो अगर हमें क्लोजिंग मिली है 1763 की तो पुट आपको बाय करनी पड़ेगी 1750 के आसपास, सॉरी पुट नहीं, कॉल 1750 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं और कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं तो शॉर्ट पोजीशन बनती है। उस केस में 1730 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रॉफिट में लेके आप एग्जिट होना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रेड मिलेगा। अगर हम नेगेटिव साइड पर होते हैं तो ही शॉर्ट करना है, 10-15 मिनट देखना है, कॉल बाय करनी है एट द मनी, और जो प्राइस बनता है वो 1750 का शॉर्ट करिए। सॉरी मैं गलती से आपको 50 पॉइंट्स के स्ट्राइक का जो बता गया वो एचडीएफसी के अंदर है। कोटक में आप एट द मनी कॉल लेके शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स को 1730 के टारगेट के लिए। आईसीआईसीआई बैंक को आप शॉर्ट कर सकते हैं 638 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर। अगर लगातार नीचे बना रहता है 10-15 मिनट तो शॉर्ट कर सकते हैं 623 के टारगेट के लिए। 623 पर अपनी शॉर्ट पोजीशन या 625 के आसपास तक अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा, और वहां पर रिवर्स में पॉजिटिव साइड पर आप ट्रेड ले सकते हैं। और जिनको एंट्री करनी है वो 625 और 630 के बीच में जहां सुटेबल लगे वहां पे लॉन्ग साइड पर एंट्री कर सकते हैं। पहले शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिलेगा और उसके बाद जब हम नीचे गिर जाएंगे तो वहां पर हमें रिवर्स में ट्रेड लेंगे। तो ये मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी अपना ओपिनियन बता दिया है। अब एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक के में बहुत एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। आप देखिए एक बेरिश डोजी, और अगर हम 745 ब्रेक करते हैं और 740 के नीचे ट्रेडिंग मिल जाती है तो एक बड़ा फॉल आपको इसमें देखने को मिल सकता है। देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स अगर शॉर्ट करना चाहते हैं, मैं पहली बार कह रहा हूं, रिटेल इन्वेस्टर्स अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो 740 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडर्स को 745 के आसपास भी शॉर्ट साइड पर ट्रेड ले सकते हैं अगर उसके नीचे ट्रेडिंग मिलती है। रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं थोड़ा सेफ करा के पोजीशन बनवा रहा हूं। एसबीआई को आप बिल्कुल देखिए, हमने 440 की कॉल से शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है और आज हमने फिर से जो क्लोजिंग दिखाई है 425 पर, और बेरिश क्लोजिंग है। कल हम ओपनिंग पर ही, चाहे हम आज की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हो या आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन हो, जहां ओपन होंगे उसके बाद हम अपनी इस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे शॉर्ट से, क्योंकि हम अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। 440 की कॉल बाय की हुई है, फ्यूचर हमने सेल किया हुआ था, और आप देखिए हमें फ्यूचर्स के अंदर ही आज की क्लोजिंग तक तकरीबन 15 रुपए मिल रहे हैं।
और अगर कल 2-3 रुपए और नीचे मिल जाता है तो वो एडिशनल हमारा और प्रॉफिट आज के हिसाब से हो जाएगा, तब हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन टारगेट मुझे यहां से 418 का लगता है, तो 418 के आसपास जिसको लॉन्ग पोजीशन लेनी हो वो वहां पर लेगा, यहां पर नहीं। और उस केस में भी वहां पर एट द मनी पुट बाय करके तभी फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जो सेक्टर्स में अंदर दोनों फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।